चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो कल जो है स्प्रेडशीट में ये सब हम लोग कर लिए थे, ठीक है। इसमें जो है हम आपको बता दिए थे पूरा इसका जो भी स्ट्रक्चर है इन्वायरमेंट के बारे में, ठीक है। सबसे पहले जल्दी से ब्रीफ कर ले रहे हैं, फिर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक। टाइटल बार है, ये मेन्यू बार है, या स्टैंडर्ड टूल बार फॉर्मेटिंग है। यहाँ पे ये नेम बॉक्स आपको दिखेगा जहाँ पे किसी भी सेल का नेम या एड्रेस शो करेगा, ये फार्मूला बार है। और इसको हम लोग कॉलम या कॉलम हेडर, इसको रो या रो हेडर बोलेंगे। ये स्क्रॉल लाइंस है, नीचे यहाँ पे शीट टैब मिलेगा और यहाँ पे स्टेटस बार मिलेगा, लास्ट में टास्क बार मिलेगा। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं जहाँ से आप कुछ एक्स्ट्रा काम यहाँ पे जैसे गैलरी का या कोई शीट उठ का यहाँ पे भी कर सकते हैं, या फिर सारा काम मेन्यू से भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट शीट पे बाय डिफॉल्ट एक शीट मिलेगी, अगर आपको और भी जरूरत हो तो यहाँ पे और शीट इंसर्ट करा लीजिएगा। बताए थे किसी भी शीट को इंसर्ट करने के बाद अगर उसका नाम चेंज करना हो तो उस पर राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए तमाम ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे इंसर्ट शीट करना हो तो इंसर्ट कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे। और जब इंसर्ट शीट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा जहाँ पे भी जो करंट शीट है उसके बिफोर या आफ्टर जो भी करना है वो, प्लस कितनी शीट करनी है उसको यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। वो सब करने के बाद देन ओके कर देंगे तो यहाँ पे एक शीट यहाँ पे चली आएगी। अब जैसे फर्स्ट शीट थी एक्टिव तो उसके बिफोर आ गई है, तो हमको इसे एकदम लास्ट में ले आना है। इसको माउस से ड्रैग करेंगे और ड्रैग करके यहाँ पे ले जाके छोड़ देंगे, एकदम लास्ट में शीट यहाँ पे आ जाएगी, ये ठीक है। इस तरीके से लास्ट में आ जाएगा। अब अगर कभी भी इन फ्यूचर नहीं जरूरत होगा तो उस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, या फिर अगर उसका नाम चेंज करना है तो रीनेम भी कर सकते हैं। अब इसमें कुछ आगे चीज देखिए, सपोज करिए जैसे ये हमारे पे बन चुका था, ठीक। अब हमको इस डेटा में कुछ एडिटिंग करनी है, तो एडिटिंग करने के लिए एक तो है कि हम ये जो हमारा ओरिजिनल डेटा इसी में एडिट कर दें, या फिर हम क्या करेंगे इस डेटा को पूरा कहीं ना कहीं कॉपी कर लें, ठीक है ना। और कॉपी करके फिर हम उसमें जो भी थोड़ा बहुत एडिटिंग करनी है वो हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। तो जो भी थोड़ा बहुत एडिटिंग करना है वो हम लोग कैसे करेंगे, तो हम अपने ओरिजिनल डेटा में न एडिट करके न चेंज करके उसको कैसे करते हैं उसको देखिए। तो अगर आप देखिए, अगर आप इसको कॉपी भी करेंगे ना, तो जैसे कहीं अगर मर्ज सेल्स है वो जब कॉपी होकर के जाएगी तो प्रॉपर वहां पे मर्ज नहीं होगा, वन मर्ज ही रहेगा, तो उसको आपको सेट करना पड़ेगा। फॉर्मेट्स हैं वो सारा जा करके बहुत कुछ सेट करना पड़ता है, तो कॉपी यहाँ पे नहीं किया जाता है। यहाँ पे अगर किसी भी शीट की जरूरत पड़े आपको, तो आपको करना क्या, उस पर राइट क्लिक करना है। यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है डुप्लीकेट शीट का, इस पे क्लिक जैसे ही करेंगे तो उसकी उसी शीट की एक डुप्लीकेट शीट यहाँ पे बन के आ जाएगी। अब जो ये ओरिजिनल शीट है इसको रहने दीजिए, जो भी चेंजेस करने, जैसे अगर हमको ये वाला कॉलम नहीं चाहिए तो हम इस पर राइट क्लिक करके यहाँ से क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे, और जैसे डिलीट करेंगे ये यहाँ पे गायब हो जाएगा, ठीक है ना। या किसी कॉलम को आपको हाइड करना है तो आप उस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हाइड कॉलम का ऑप्शन आता है, तो जब हाइड करेंगे तो बेसिकली क्या होता है, वो डिलीट नहीं होगा, वो बस वहां से हाइड हो जाएगा। जब जरूरत हो तो वहां पे राइट क्लिक करें और वहां से हम लोग शो कॉलम कर लेंगे तो वापस आ जाएगा, ठीक ना। तो हाइड या शो का ऑप्शन ये है कि जैसे मान लीजिए जब आपको प्रिंट करना और हम चाहते हैं ABCD में से ABC खाली प्रिंट हो, 3 कॉलम D वाला नहीं चाहिए, तो हम उसको क्या करेंगे, यहाँ से हाइड कर लेंगे, और जब जरूरत होगा तो फिर नीचे से क्या करा लेंगे, शो करा लेंगे, ठीक है ना। तो अब इस शीट में या फिर अलग से एक कॉलम और बढ़ाना है हमको, यहाँ कुछ लिखना है तो हम इसको लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमको फिर से मान लीजिए हमें लिखना है, हमें 1-2 की सीरीज चाहिए, तो हमने यहाँ पे 1 लिखा और लिखने के बाद एंटर करेंगे और देन इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से ला करके ये फिल हैंडल बनता है, इसको ला करके ड्रैग करा लीजिएगा, तो ऐसे ये सीरीज एक नई जनरेट हो जाएगी, ठीक। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो भी नया एडिटिंग करना है फिर नया सेव करना है, हम उस ओरिजिनल शीट में ना चाह करके अलग से चाह रहे थे, तो उसको हम लोग यहाँ पे उसकी एक कॉपी बना लिए, ठीक। चलिए अब दूसरा ऑप्शन देखिए। अब एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका क्या है कि लाइक अगर मान लीजिए हम इसी शीट पे गए, ओरिजिनल पे राइट क्लिक किए, तो यहाँ पे एक ऑप्शन और मिल रहा है मूव और कॉपी शीट का, ठीक। यहाँ पे कैल्सी में डुप्लीकेट शीट का एक नया ऑप्शन ऐड कर दिया गया है। एक्सेल में जब आप जाएंगे तो सारे ऑप्शंस मिलेंगे, ये भी मिलेगा, लेकिन डुप्लीकेट शीट एक्सेल में नहीं मिलता है, ठीक है ना। यहाँ पे कैल्सी में थोड़ा सा चेंज कर दिया है, लेकिन कुल मिलाकर के ये मतलब एक तरीके से देखें तो ये फिर ऑप्शन बेकार का है। क्यों? क्योंकि यही ऑप्शन आपको नीचे भी मिल रहा है, उन्होंने पूरा पूरा एक्सेल को कॉपी किया है, ठीक है। लेकिन जो है जब आप इसको यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी ऑप्शन मिल रहा है, यानी कि आप मूव या ऑब्लिक कॉपी शीट का, तो इसमें देखिए एक्शन दिया है, आपको मूव करना है या फिर इसको कॉपी करनी है। तो जैसे सपोज करिए हम इसको कॉपी कर रहे हैं, एक फिर से कॉपी करके दिखा रहे हैं, यहाँ पे क्लिक किया कॉपी पे हो जाएगा, और जब कॉपी पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि इंसर्ट बिफोर, वो कॉपी करे किस शीट को, यहाँ पे जो भी आपकी पर्टिकुलर शीट थी उसको कॉपी करे, लोकेशन टू डॉक्यूमेंट कहाँ से करे,
और मतलब कहाँ पे करे, और इंसर्ट बिफोर, उसको इंसर्ट करे कहाँ पे, तो ये भी हम लोग यहाँ से सेट करके उसको बता सकते हैं कि हमको उसको कहाँ पे करना है। जैसे इंट्रो वाला करना है तो इंट्रो, और उसको किस नाम से करेगा, इंट्रो 3 नाम से करेगा। इसको कॉपी पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे देखिए उसके बिफोर यहाँ पे हो गया और इंट्रो 3 नाम से आ गया, ठीक। तो यहाँ से भी आप चाहें तो उसकी एक डुप्लीकेट शीट जनरेट कर सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है ना। तो दो दो ऑप्शन है। अब हम चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे इंट्रो 2 आया था, हमने यहाँ पे एक नया कुछ एडिट किया था, अब मान लीजिए इसमें जो आप चेंज किए हैं, इस चेंज को आपको किसी को भेजना है, मेल करना है। अब वो आपसे ये बोल रहे हैं कि हमको पूरा एक्सेल का पूरा वर्कबुक, पूरा एक्सेल मत भेजिए, ये जो आपकी इसमें तमाम शीट है ना, जब आप उसको मेल करोगे इसको सेव करके इस फाइल को, तो पूरी फाइल चली जाएगी और उस फाइल में जितनी भी शीट्स हैं सब उनके पास पहुंच जाएगी। तो आपको सारी शीट्स नहीं भेजनी है ना, आपको केवल एक शीट भेजनी है जो वो मांग रहे हैं, जो उन्होंने मांगा है, जिसमें उन्होंने चेंज कर रहा है आपने। तो कैसे भेजेंगे, देखिए इस पे राइट क्लिक करेंगे। अब इस शीट को कैसे केवल अलग से हम सेंड करेंगे किसी को भी, या ट्रांसफर यहाँ से कैसे बाहर करेंगे, इसे ध्यान देखिए सब लोग। इस पे राइट क्लिक करेंगे, फिर उसी मूव वाले में जाएंगे, इस पे क्लिक करिएगा। अब कॉपी पे क्लिक ना करके किस पे क्लिक करेंगे, मूव वाले पे क्लिक करेंगे। मूव पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे पूछेगा लोकेशन आपको कहाँ पे भेजना है, यहाँ से सेट कर लीजिएगा। लोकेशन में हम लोग क्या ले लेंगे, न्यू डॉक्यूमेंट ले लेंगे, और न्यू डॉक्यूमेंट लेने के लिए यहाँ पे नाम दे दीजिएगा, किस नाम से आपको भेजना है, तो नाम वही रख रहे हैं और यहाँ से मूव करा दीजिएगा। आप देखेंगे कि एक नया डॉक्यूमेंट खुल के आया है और उसमें जो है उस शीट को उठा के पास कर दिया, ठीक है ना। इस तरीके से जो है हम यहाँ पे कोई भी एक किसी शीट को किसी भी स्पेस में जाकर के इसको मूव करा सकते हैं। और अब इस फाइल को आप अलग से सेव कर लीजिए, और सेव करने के बाद इसको जहां पे भी ट्रांसफर या मेल या मैसेज करना है इसको आराम से कर सकते हैं। इसको बंद कर रहे हैं, फिर आ जा रहे हैं इधर, ये शीट है हमारी यहाँ पे। और अगर किसी शीट को, एक तो ये ऑप्शन हो गया, सेलेक्ट ऑल शीट का ऑप्शन आता है, जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो सारे शीट एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। एक साथ कभी कभी होता है कि हमें 2 शीट पे एक साथ काम करना है, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं सेलेक्ट करके। वैसे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। मान लीजिए किसी शीट पे पासवर्ड लगानी है तो हम यहाँ से पासवर्ड लगा देंगे, पासवर्ड लगा देंगे, ओके कर देंगे। यहाँ पे ये शीट पे प्रोटेक्टेड हो जाएगा। अब जैसे इसमें कुछ लिखेंगे तो लिखने नहीं देगा, ठीक है। इस शीट पे पासवर्ड लग गया है, यहाँ पे देखिए लॉक बंद करके आ गया। दूसरी शीट पे जाएंगे, यहाँ पे अगर आप कुछ लिखेंगे तो यहाँ लिख पाएंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे पासवर्ड लग चुका है। अब इस शीट आपका पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो चुका है। अगर उसको हटाना है तो फिर से इस पे क्लिक करिए और जाकर के पासवर्ड हटाइए जो लगा है, इसको ओके करिए यहाँ से। अब ये हट जाएगा और अब इसमें आराम से कुछ भी लिख सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, हाइड शीट का ऑप्शन दिया है। हाइड शीट मतलब अगर आपको शीट है परमानेंटली डिलीट नहीं करना है, एक टेम्परेरी मोड में कभी उसको हाइड करके रखना है, जैसा अभी कॉलम या रो के लिए बता रहे थे, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और वो शीट यहाँ से हाइड हो जाएगी। देखिए हाइड, इंट्रो वाली हाइड हुई, कौन सी शीट थी, इंट्रो वाली हाइड हो गई ना। देखिए अब इसको करके दिखाते हैं, हाइड शीट किया, यहाँ पे हाइड शीट करिए, देखिए वो हाइड हो गई। अब वापस से लाना है तो आप ये सारा ऑप्शन आपको इसमें भी मिल जाएगा। शीट में भी जाएंगे तो देखिए शो शीट, हाइड शीट का सारा ऑप्शन मिल रहा है। यानी कि एक्सेल में क्या होता है जनरली कि हम लोग मेन्यू का यूज कम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला फंक्शन है, तो ज्यादातर कीबोर्ड माउस फार्मूला फंक्शन से बना लेंगे सारा कुछ, तो उसमें मेन्यू का यूज कम होता है। लेकिन मैक्सिमम जो ऑप्शन आपको मेन्यू में मिलेंगे वो सब मेन्यू में यहाँ पे बताया जाएगा। उसके बाद राइटर, जैसे राइटर में करते थे तो वहाँ पे कोई फार्मूला फंक्शन नहीं चलता है, वहाँ पे सब कुछ आपको मेन्यू से ही बनाना। आपको टेक्स्ट बॉक्स बनाना है तो मेन्यू से ही लेके बनाएंगे, आपको बॉक्स बनाना, आपको पेज डिजाइन करना, आपको कुछ भी करना है तो वहाँ पे सारे ऑप्शन दिए गए हैं। आपको शेप बनाना है, वहाँ पे लोगो बनाना, सब कुछ वहाँ पे मेन्यू में जाइए, उसमें ऑप्शन उठाइए और बनाते चलिए। लेकिन एक्सेल में या कैल्सी स्प्रेडशीट में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे आपको खुद से दिमाग लगा करके खुद से सोचना पड़ेगा कैसे क्या चीज करना है। तो अभी हम लोग आ जाते हैं वापस से, आप यहाँ पे कर लो या फिर किसी भी शीट पे राइट क्लिक करके यहाँ पे शो शीट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करोगे तो जो भी शीट आपको वापस से लानी है आप उसको यहाँ पे जाके ला सकते हो। तो एक तरीके से ये भी सेफर साइड में है कि आप अपनी शीट को हाइड करके रख लो, या तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर दो या उसको यहाँ से हाइड कर दो। हम ओके करेंगे, वापस से लाएंगे। चलिए राइट क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे। राइट क्लिक करने के बाद फिर देखिए इसमें ऑप्शन यहाँ पे इतना दिया है, व्यू ग्रिड लाइंस का एक्चुअल मतलब यही है, ये जो आप छोटे छोटे यहाँ पे ग्रिड लाइंस देख रहे थे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये 2 ग्रिड लाइंस आ रही थी जिससे एक पूरी शीट बनी हुई थी लाइक दिस। ये दिख रहा है सबको, ये ग्रिड लाइंस होती हैं जो ऐसे ऐसे सारा कुछ, ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल, ये पूरा बन के आ रहा है। इसी ग्रिड लाइन को कभी आप चाहते हैं ग्रिड लाइन नहीं आए या नहीं देखना है, उसको हटाना है या प्रिंट। अच्छा दूसरी चीज ये होती है कि जब हम इसको प्रिंट करते हैं ना तो प्रिंट में ग्रिड लाइन नहीं जाती है, बाय डिफॉल्ट जो ग्रिड लाइन की सेटिंग होती है वो प्रिंटिंग के टाइम पे ऑफ होती है, ठीक है ना। बट इफ यू वांट टू प्रिंट द ग्रिड लाइन आल्सो देन यू कैन चेक अनचेक द ग्रिड लाइन बटन, यानी कि जब प्रिंटिंग में जाएंगे तो वहां पे हम लोग ग्रिड लाइंस का जो बटन है उसको अनचेक कर देंगे, तो जो ग्रिड लाइंस हैं
अगर हम उसको प्रिंट कराना है तो हम उसको चेक कर देंगे, और अगर नहीं कराना है तो अनचेक करके वहां से हटा देंगे। तो दोनों ऑप्शन वहां पे अवेलेबल होता है। तो बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन वहां पे हटा होता है, जिसकी वजह से ग्रिड लाइन वहां पे प्रिंट नहीं करता। इसीलिए हम आपको कल बताए थे कि जब हम यहाँ पे कोई चीज बनाए तो अपना खुद का बॉर्डर लगाए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे ग्रिड लाइंस नहीं आएगी, आप ग्रिड लाइंस को एज अ बॉर्डर यूज नहीं करोगे, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर ग्रिड लाइंस को बॉर्डर यूज करिएगा, मान लीजिए जैसे यही है, हम इसका बॉर्डर हटाना चाहते हैं, क्या करेंगे, बॉर्डर हटाइए, यहाँ पे जाइए, और यहाँ पे जाकर के जो बॉर्डर वाला था यहाँ पे ये दिया नो बॉर्डर, इस पर क्लिक कर देंगे, बॉर्डर हट जाएगा। अब आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके का आ रहा है। अगर हम इसको ग्रिड लाइन लगा दें यहाँ पे जाइए, यहाँ पे व्यू ग्रिड लाइन कर दीजिए, ऐसे आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं अभी चूंकि ये मर्ज्ड है, ये सारा कुछ मर्ज्ड है ना, ये पूरा ये कुछ ऐसा है। तो अगर मान लीजिए हम इसको पूरा यहाँ पे लिखेंगे और जब इसको लगाएंगे यहाँ पे कुछ ऐसे आएगा ये सारा कुछ, और जब इसको प्रिंट करोगे, आप चाहो ग्रिड लाइन भी आ जाए, तो ग्रिड लाइन में क्या आएगा, केवल इतना ग्रिड लाइन नहीं आएगा, वो पूरे पेज पे ग्रिड लाइन भर देगा, तो सही नहीं लगेगा देखने में। इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको अलग से यहाँ पे क्या करते हैं, बॉर्डर लगा देते हैं। जैसे उसको बॉर्डर लगाते हैं तो उतना एरिया आपका अपने हिसाब से कस्टम हो जाता है। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए आगे। इसमें फिर टैब कलर का ऑप्शन आएगा। टैब कलर में कुछ नहीं, बस सिंपल सा कोई कलर अगर आप देना चाहें किसी टैब पे, तो उसको यहाँ पे ओके कर देंगे, वो टैब कलर यहाँ पे लग जाएगा। ये देखिए ऐसे टैब कलर आ जाएगा, ठीक है ना। और लास्ट में शीट का इवेंट दिया हुआ, इसमें सिलेक्शन, इसमें कुछ नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे जो है, तो यहाँ पे इतने ऑप्शंस आपको मिल गए। तो ये बेसिक इतना जो कल बताए थे वो, प्लस इसके आगे का ये सारा ऑप्शन इतना देखिए। फिर आगे जो है अब हम लोग नई शीट पे आ जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए इंट्रो का यहाँ पे एक शीट था, हम इसी में नीचे यहाँ पे आ जाएंगे और थोड़ा सा इसको यहाँ से बढ़ा लेते हैं। ये अब यहाँ पे हम लोग कुछ यहाँ पे फंक्शन और फार्मूला चलाएंगे, तो उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं, या फिर हम एक नया ही ले लेते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा। जैसे यहाँ पे एक नया दिया हुआ है, शीट 4 दिया हुआ है, इसका नाम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं बेसिक फंक्शंस, बेसिक फंक्शंस लिख दिए हैं, ठीक है। और इसको जो है आप सेकंड नंबर पे उठा के यहाँ पे ड्रैग करा लीजिए, माउस से करके यहाँ पे आ जाएगा ये, ठीक। तो फर्स्ट में आपने देखा कि कैसे मतलब फॉर्मेट डिजाइन करना, बॉर्डर लगाना, मर्ज करना, है सारा कुछ बताए थे, ठीक है। सेकंड शीट भी आइए यहाँ पे। अब हम लोग सेकंड शीट में देखेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या करना है कि हम लोग यहाँ पे कुछ छोटे छोटे फॉर्मूला और फंक्शंस करेंगे। तो सबसे पहला जो भी हमारा फंक्शन स्टार्ट होता है वो होता है सम, ठीक है, सबसे पहला फंक्शन, ठीक है। ये स्टार्ट करेंगे पहले यहाँ पे। देखिए सम कैसे करना है उसको सब ध्यान से देखिए, कई तरीके होते हैं। तो पहला चीज यहाँ पे है कि हम इसको कुछ नंबर्स लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आगे नंबर लिखते हैं 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, ठीक। ये कुछ नंबर यहाँ पे लिख लिए। नीचे आएंगे, हमको इनको सम करना है, ठीक है ना। सम करने के लिए क्या होता है, आपके पास एक से ज्यादा मोर देन 1 वैल्यूज होनी चाहिए सेल में, क्योंकि एक सेल होगा तो फिर उसको सम तो नहीं करेंगे। कम से कम 2 मिनिमम होने चाहिए, 2 सेल की वैल्यू जिनको हम लोग सम करेंगे, या फिर वो ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो सारा कुछ देखेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे तरीका ये है। अच्छा एक चीज और हम बता दें, स्प्रेडशीट में चाहे वो एक्सेल की बात करें, चाहे कैल्सी की बात करें, चाहे आप बहुत से होते हैं, तमाम है, आप गूगल शीट पे काम करिए, आप लोटस पे काम करिए, बहुत से होते हैं, किसी पे भी काम कर रहे हो अगर आप, तो उसमें आपको हमेशा फार्मूला या फंक्शन या खुद का कोई भी क्वेश्चन अगर बनाना है तो उसको वो तभी काम करेगा जब उसके स्टार्टिंग हम लोग कहाँ से करेंगे, इक्वल टू साइन से करेंगे, ठीक। तो इक्वल टू का साइन लगाएंगे। अब जैसे हमको 12 से लेकर 56 तक की सारी वैल्यूज क्या करनी है, सम करनी है। तो सम करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे बताइए। अगर हम यहाँ पे ये नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है, हम नंबर दिया हुआ है, तो अगर आप यहाँ पे जाकर के लिखोगे 12 प्लस 23 प्लस 34 प्लस 45 प्लस 56, एक तो ये दिमाग में चल रहा है कि इसको लिख देंगे जैसे हम लोग नॉर्मली कॉपी पे लिखते हैं, ठीक है ना। उसको अगर लिख देंगे और एंटर कर देंगे, वो सम तो हो जाएगा। लेकिन ड्रॉबैक क्या है कि अगर मान लीजिए कल की डेट में उसमें कुछ चेंजेस हुआ, तो वो चेंज जो होगा वो फार्मूला उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसीलिए कभी भी सेल की जो वैल्यू होती है, उस सेल की वैल्यू को हम लोग कभी भी किसी फार्मूला या फंक्शन में यूज नहीं करते हैं। हम लोग क्या यूज करते हैं, किसी भी सेल को एक्सेस करने के लिए क्या यूज किया जाएगा, सेल का नाम, या जिसको बोलते हैं सेल एड्रेस, ठीक है ना। तो अब हमको अब बताइए क्या लिखेंगे। तो सेल एड्रेस क्या हो जाएगा, पहले हमें 12 से स्टार्ट करना है, तो 12 का सेल एड्रेस क्या है, ए। पहले कॉलम को देखेंगे, पहले कॉलम को देखेंगे, देन रो को देखेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं ए, और उसके बाद जो है
ए के बाद स्मॉल कैपिटल का कोई चक्कर नहीं, आप कुछ भी लिख सकते हो। रो कौन सी है 12 की 37, तो A37, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, ये लिख दीजिए, कॉमा लगा दीजिए, जैसे हम दो कर रहे हैं, पहला और दूसरा कर रहे हैं, तो A37 प्लस A38 ये दो लिख दिया, और एंटर जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक सम करके यहाँ पे दे रहा है। हम इसको यहाँ पे इंसर्ट कर ले रहे हैं, एक कॉलम यहाँ पे इंसर्ट, एक मिनट, यहाँ से कॉलम ये, ठीक है ना। तो ये पहला मेथड आप देख रहे हैं सम करने के लिए, ये फर्स्ट है, ठीक है ना। ये फर्स्ट मेथड जो हमने आपको बताया सम करने का, बहुत बेसिक सा है। अब इसको चेक करना है, जैसे हम लोग कॉपी पे करते हैं एकदम वही तरीका है ये, ठीक है। इसमें क्या किया गया है, अब यहाँ पे देखिए फार्मूला चल चुका है, फंक्शन अप्लाई हो चुका है, इस पे आपको कर्सर रखिए, एक्टिव करिए, और यहाँ पे जाकर के इसका फंक्शन देख सकते हैं, या फिर यहीं पे देखना है तो इसको माउस से डबल क्लिक कर लीजिए यहाँ पे, या फिर एक की होती है F2 प्रेस करेंगे तो कोई भी सेल जो है सिलेक्शन से किस मोड में चला जाएगा, एडिट मोड में चला जाएगा। जैसे ही F2 प्रेस करेंगे देखिए एडिट मोड में आ जाएगा, और वहां पे जो भी आप फार्मूला या फंक्शन अप्लाई किए हैं वो उसको वहां पे शो कर देगा, और किस पे के थ्रू अप्लाई है दिस विल शो आल्सो, है ना। तो ये सारा कुछ यहाँ पे आ रहा है। तो पहला जो तरीका एकदम सिंपल सा तरीका है, ठीक है ना। अच्छा, अब दूसरा तरीका देखिए क्या हो सकता है। एक तो ये हो गया जिसमें हम लोग मैनुअली जो कर रहे हैं, प्लस का साइन लगा के कर रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। इसको आप देखते भी रहिए, नोट भी करते जाइए, साथ में समझते भी जाइए, नोट भी करते जाइए, ठीक है ना, नहीं तो फिर बाद में वही नोट करिएगा। तो ये हो जाएगा, और उसके बाद फिर अगर हम लोग आते हैं दूसरे नंबर पे, तो सेकंड मेथड क्या हो सकता है उसको देखेंगे। तो सेकंड मेथड के लिए यहाँ लिखेंगे सेकंड, और आगे बढ़ जाएंगे। तो अब देखिए क्या है कि किसी भी काम को करने का एक तो वही पुराना तरीका कि हम अपना खुद का दिमाग लगा रहे हैं, क्वेश्चन बना रहे हैं, एक फार्मूला बना रहे हैं, उसको अप्लाई कर रहे हैं, और एक चीज होता है कि बने बनाए फार्मूले होते हैं, प्री डिजाइंड प्री डिफाइंड फार्मूले होते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ फंक्शन भी बने बनाए हैं। अगर फंक्शन बना हुआ है तो आप कोशिश यही करिए कि उस फंक्शन का यूज करिए, उससे जो है हमारे टाइम जो है सेव होगा, अदरवाइज फिर हमको ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फंक्शन बना हुआ है इज इक्वल टू सम, सम करने के लिए एक फंक्शन बना है सम नाम का, और जैसे ही आप सम लगा के ब्रैकेट ओपन करेंगे वो तुरंत जो है उस फंक्शन का जो भी टूल टिप है वहां पे आ जाएगा, उसको एक्सप्लेन करने लगेगा, उसका डेफिनेशन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। बता रहा है कि आपको क्या क्या करना है ब्रैकेट में, कि नंबर 1 लीजिए, नंबर 2 लीजिए, और सबको किससे किससे सेट करना है, कौन सा ऑपरेटर से सबको सेट करके रखना है, कॉमा ऑपरेटर से, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम सम नाम का मेथड यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर प्लस का साइन नहीं लगाएंगे, समझ में आई बात। तो अब हमको यहाँ से जितने भी करने, तो जैसे देखिए अब या तो आप इसका सेलेक्टर लिख लीजिए, या माउस से क्लिक करते जाइए, वो एक एक सेलेक्ट हो जाएगा, कॉमा लगाइए, फिर माउस से क्लिक करिए, कॉमा लगाइए, फिर माउस से क्लिक करिए, कॉमा लगाइए। अब यही चीज आप सोचिए कि अगर आपके पास 200, 250, 500 की तादाद में नंबर हो अगर, और वो सारे नंबर सम करने हो, तो क्या आप बार बार कॉमा लगाते जाओगे? तब तो हो गया, कॉमा लग चुका सम, है नहीं। तो पता चला सुबह बैठे और रात हो गई, समय नहीं हो पा रहा, कॉमा ही लगा रहे हैं। अभी क्या कर रहे हो, कॉमा लगा रहे, क्या कर रहे हो, कॉमा, अरे कॉमा लगा रहे हो, कौन सा कॉमा लगा रहे हो भाई। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ऐसे नहीं करेंगे, ये तब करना होता है जब 1 2 है तो आप इसको कर लो, ठीक है। या फिर आपको जैसे हम बोले कि रैंडम नंबर सम करना है, जैसे ये करना है और फिर 34 करना है, तो अब क्या कर लेंगे यहाँ पे, अब हम लोग कॉमा लगा देंगे, कॉमा लगाया और अब 34 सेलेक्ट किया, फिर कॉमा लगाया और फिर हम लोग लास्ट वाला सेलेक्ट कर लिए। इस तरीके से जब कुछ रैंडम नंबर्स को उठाने होते हैं तो हम लोग कॉमा लगा लगा करके उठा लेते हैं। या देखिए तब जब इतना करेंगे ना तो ये आपको यहाँ पे देगा, लेकिन इस सब का सम नहीं दिया है, ये कुछ स्पेसिफिक सम दिया है। किसका किसका सम दिया है या कहाँ कहाँ से नंबर का सम दिया है। अब जैसे मान लीजिए, जैसे हम थोड़ा सा और अगर हम चेंज कर दें, जैसे एक नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 50, ठीक है, यहाँ पे आपने एक नंबर लिख दिया, मान लीजिए यहाँ पे नंबर पड़ा हुआ है एक 70, ठीक है ना। अब हमको इसको भी इसमें ऐड करने हैं, जब रैंडम नंबर्स पड़े होते हैं लिस्ट, अब इसे में ऐड करना है, तो आपको करना क्या, यहाँ पे गए तो कॉमा लगा के इतना तो लिखे थे, फिर कॉमा लगाइए, कॉमा लगा के आप क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे यानी कि सेलेक्ट करेंगे, और फिर कॉमा लगाएंगे और इसको भी सेलेक्ट करेंगे। इस तरीके से सारा आ जाएगा हमारा, और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। आप माउस से क्लिक करते जाओगे, सेल एड्रेस अपने आप से आता जाएगा, ठीक है ना। आप नंबर को कभी मत यूज करिए, सेल एड्रेस यूज करिए। फायदा यही है कि अगर फ्यूचर में कभी भी वो नंबर चेंज हुआ, उसकी वैल्यू चेंज हुई, तो अपने आप से जो फार्मूला है, फंक्शन आप लगाए वो अपडेट हो जाएगा।
ब्रैकेट बंद करिए, एंटर मारिए। अब यहाँ पे 222 आ गया, 222, बट ये हमें नहीं मालूम चल रहा है कि 222 आया कहाँ से। पहला तरीका है कि आप इसमें माउस ले जाइए, F2 दबाइए और एडिट मोड से उसको चेक कर लीजिए कहाँ से आया। जब बहुत ज्यादा क्रॉस चेक करना हो, बहुत बड़े बड़े डेटा होते हैं, उसको क्रॉस चेक करने के लिए यहाँ टूल्स में जाते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है डिटेक्टिव का, उस पे जाएंगे, ट्रस्ट प्रेसिडेंट्स का ऑप्शन आता है, जैसे उसको लगाएंगे आपको सारा बता देगा कि कौन कौन से नंबर ज्वाइंट करके यहाँ पे फार्मूला अप्लाई किया गया है। चलिए थर्ड हम लोग चलाएंगे। थर्ड मेथड क्या है? थर्ड मेथड वही है कि जब आपको सारा कुछ सम करना हो, पूरी रेंज उठानी हो, एक साथ मैक्सिमम नंबर चाहिए, तो उसके लिए हम लोग वहां पे भी सम नाम का ही मेथड यूज करेंगे, फंक्शन यूज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे और आपको जो जो सम करना है वहां से वहां तक एक साथ ले लीजिएगा। जब एक साथ लेंगे और ब्रैकेट बंद करेंगे, अब आप इसका नेचर देख रहे हैं कैसे इसको उठाया है, B7 टू B41, B7 फर्स्ट है, B41 लास्ट है, बीच में कॉलन लगा है, इसका मतलब वो पूरा रेंज है, कॉलन का मतलब रेंज ऑपरेटर बोलते हैं। ये पूरा एक साथ उस डेटा को उठा लिया है। अब उसके बीच में जितना भी डेटा आएगा सब B7 बोल रहे हैं, B37 टू B41, ये पूरा उठा के वहां तक का सम कर देगा तो 170 आ जाएगा। समझ में आ गया भाई? इस तरीके से हम लोग पहला जो है सम करेंगे। दूसरा देखिए, ये पहला सबसे बेसिक मेथड है। दूसरा है यहाँ पे, मतलब सम करना था, हम इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, सम हो गया। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे सब्ट्रैक्शन। दूसरे नंबर पे अब करेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट करें। सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। जैसे मान लीजिए हमको 70 में से 50 को यहाँ पे माइनस करना है, तो बस यहाँ पे कोई नंबर कहीं भी दिया जा सकता है और उसको अप्लाई कहीं भी करना होता है, जरूरी नहीं कि नंबर यहीं पे होगा। तो माइनस करना है तो इज इक्वल टू लगाइए, क्या करेंगे 70 सेलेक्ट करेंगे, माइनस का साइन। सब्ट्रैक्ट करने के लिए कोई बना बनाया मेथड नहीं है, जैसे सम दिया गया है वैसे सब्ट्रैक्ट करने के लिए कोई मेथड नहीं, वहां पे माइनस का साइन लगा के बस करेंगे, और सम में आप प्लस लगा लीजिए और सम नाम का फंक्शन भी यूज कर लीजिए, और हम इसको भी ले लेंगे और यहाँ पे 20 आ गया। ठीक, अब आपको इसको चेक करना है, F2 दबाइए, वो यहाँ पे बता रहा है कि किस किस के थ्रू वहां पे रिजल्ट ओरिएंट किया है, एंटर मारेंगे, यहाँ पे रिजल्ट आ गया। समझ में आया बात? ये नोट करिए। अभी फार्मूला एक साथ आप कर देंगे, आप उसको नोट कर लीजिएगा, समझते रहिए भी। जैसे ये इसका हो गया, ठीक है ना, तो अभी यहाँ पे इसका रिजल्ट देखना होगा, तो फिर से हम यहाँ पे लगा करके चेक कर लेंगे, ठीक, लाइंस को। तो सम हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया। तीसरे नंबर पे क्या आएगा, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई देखिए, मल्टीप्लाई जब भी करना हो, जैसे हमको 50 इंटू 70 करना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, और एक तो नॉर्मल तरीका वही कि 50 किया, इंटू का साइन लगाया और फिर यहाँ पे 70 किया, एंटर मारेंगे, वो 3500 यहाँ पे दे दिया। ठीक, दूसरा तरीका क्या होता है मल्टीप्लाई करने का, दूसरा तरीका देखिए, यहाँ पे जैसे सम में एक बना बनाया मेथड था, वैसे यहाँ पे भी बना बनाया मेथड है, उसका नाम है प्रोडक्ट। ठीक, प्रोडक्ट फंक्शन का यूज करेंगे और हम बोलेंगे कि हमको क्या क्या सम करना है, तो हमको 12 और 23 को सम करना है या इन तीनों को सम करना है, तो हम वो तीनों की रेंज एक साथ ले लेंगे, या फिर आप रैंडम अगर नंबर इधर उधर पड़े तो आप कॉमा लगा करके लिख लीजिए, ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ से एंटर करेंगे, वो उनका सम बोल रहे हैं, मल्टीप्लाई करके उसको दे देगा। तो अगर आपको एक से ज्यादा नंबर मल्टीप्लाई करना है तो आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट करके कैसे करेंगे, उसका रेंज यहाँ से उठा लीजिए, प्रोडक्ट नाम का फंक्शन यूज कर लीजिए और वो जो है तुरंत मल्टीप्लाई करके वहां पे दे देगा। नोट हो गया इतना? डिवाइड देखिए, डिवाइड करना है अगर आपको, सिंपल सा है, क्या करना है ध्यान से देखिए, कोई भी नंबर, जैसे मान लीजिए हम 70 को यहाँ पे एक नंबर लिख दे रहे हैं, 6 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे
आपको लिखना है इक्वल टू 70 डिवाइड बाई, और इसका सेल एड्रेस क्या है, एफ, सेल एड्रेस क्या है F37। ठीक, आप उसको लिख लीजिए या क्लिक करिए, वो अपने आप से आ जाएगा। एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ रहा है 11.666, यानी कि वो पूरा अपना कैलकुलेट कर लिया है वहां तक, है ना, राउंड फिगर तक। अब इसको हमें राउंड ऑफ करना है पूरा। कैसे करेंगे, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, हम बोले कि डेसिमल के क्या प्लेस तक चल रहा है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेस तक चल रहा है बाय डिफॉल्ट। हम इसको कम करना चाहते हैं, क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से डेसिमल हटा देंगे, डिलीट कर देंगे डेसिमल। देखिए यहाँ से कम करिए, यहाँ से बड़ा करिए। अब यहाँ से डेसिमल हटाते चलिए। देखिए क्या पॉइंट तक कम करना है, मान लीजिए हमको 2 पॉइंट तक लेना है, हम इसको 2 पॉइंट तक लेंगे। अभी क्या पॉइंट तक है, 3 4 पॉइंट पे। ठीक, अब हमको 3 पॉइंट पे करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 3 पॉइंट पे करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 11.667 हो जाएगा, क्योंकि चौथा पॉइंट 5 से ग्रेटर है। फिर करिए, देखिए हो गया। फिर करेंगे तो 6 7 हो जाएगा, फिर करेंगे तो 7 हो जाएगा, फिर करेंगे तो क्या हो जाएगा। अगर हम राउंड ऑफ कर दें 0 डिजिट तक तो क्या आएगा आंसर है, 17। 11 से सीधे 17 हो जाएगा। इतना प्रॉफिट कराओगे तब तो भैया बहुत सही है, तब तो आपके साथ बिजनेस करने वाला है भाई। 11 रुपए का 17 रुपए देंगे, अरे इतना मत दो वरना फिर काम गड़बड़ा जाएगा। ये राउंड ऑफ करेंगे तो क्या होगा 0 डिजिट पे। आप जानते हैं ना कि अगर कोई भी 0 डिजिट पे अगर वैल्यू जो है ना, तो ये 1 डिजिट पे आ रहा है ना, 1 डिजिट पे जो वैल्यू है, अगर वो हमको 5 से ग्रेटर है तो क्या करता है, इधर बढ़ा देता है। ये बढ़ा देगा तो 12 हो जाएगा ना जी, 12 हो गया ना। राउंड ऑफ ऐसे तो राउंड फंक्शन चलाते, राउंड जानते हैं ना, मैथ में राउंडिंग करते हैं, तो राउंड ऑफ यही तो है। जैसे हमको किसी को 11 रुपए 7 पैसे देने हैं तो हम उसको कितना देंगे, 17 थोड़ी देंगे, 12 रुपए देंगे ना भाई। 11 रुपए 7 पैसे देने हैं, अब 7 पैसा कहाँ से लाएंगे, तो हम उसको क्या करेंगे, राउंड फिगर में देंगे। ऐसे दिया जाता है, ये होता है राउंड फिगर, है ना। तो 12 रुपए दे देंगे, ठीक है ना। अब कम भी नहीं देंगे, 11 रुपए दे दिए, 50 7 पैसे के लिए वो 7 बढ़ा रहा है दौड़ दौड़ के, है ना। तो कम से कम तो हम अपने एंड से, ये मतलब एक जो है एक रूल है, इस रूल के तहत जो है ये सब कंप्यूटर बनाया गया है, मैथमेटिक्स में भी इसको फॉलो किया जाता है। ये यही पढ़ाई में ऐसे ही पढ़ाया जाता है। चलिए आगे बढ़िए। तो ये हमने यहाँ पे 12 कर दिया। अच्छा, अब दूसरा तरीका देखिए कि हमको वहां से न करना पड़े, है ना। मान लीजिए हम पूरे सेल में है तो आपको पूरा सेलेक्ट करके फिर बाद में करना पड़ेगा। हम चाहते हैं शुरू में ही कोई ऐसा फार्मूला फंक्शन लगा दें कि ये जो अपने आप से उसको एक बार में ही कर दे। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे एक राउंड नाम का फंक्शन होता है। राउंड करने के लिए आपको एक राउंड करने के लिए, राउंड ऑफ करने के लिए एक राउंड नाम का फंक्शन मिलेगा। देखिए कैसे होता है। यहाँ पे आप रखिए, पहले सेलेक्ट करेंगे, राउंड फंक्शन का यूज करें। यही राउंड जो हम लोग किए हैं उसी को फंक्शन के थ्रू कैसे करेंगे वो देखिए। ब्रैकेट लगा लेंगे, ब्रैकेट लगाने के बाद और उसके बाद जो है यहाँ पे आप लिखेंगे नंबर और फिर काउंटिंग बताइए। तो नंबर लिखिए, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया 12.34567, ठीक है भाई, 12.34567 और कॉमा लगाइए। अब इसको बताइए कि हमें कितने डिजिट तक इसको काउंट करना है, इसकी जो राउंडिंग की काउंटिंग हो वो कितने डिजिट तक हो। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है पॉइंट के बाद। मान लीजिए हमको इसको 3 डिजिट तक रखना है तो हम यहाँ पे कॉमा करके क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। ठीक, ब्रैकेट लगा देंगे और एंटर मारेंगे। क्या आएगा 3 डिजिट का आंसर बताओ। पॉइंट के डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक आंसर क्या आएगा, 12.3 डिजिट तक चलना है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक 12.346 आएगा। क्योंकि 5 है तो अगर 3 डिजिट तक चाहिए तो चौथा डिजिट देखिए आप कि चौथा डिजिट में क्या है, चौथा डिजिट 5 से ज्यादा है तो तीसरे डिजिट को एक वैल्यू बढ़ा देंगे, ये तो होता है, एक डिजिट बढ़ा दीजिए। देखिए आया 346। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हम बोले कि हमें 2 डिजिट तक चाहिए, 2 डिजिट तक लेके चलिए, 2 डिजिट तक राउंड ऑफ हो रहा है ये, ठीक है ना। अब राउंड ऑफ में ऐसे ही होता है। अब बताओ 2 डिजिट तक करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 4 5 है, 2 डिजिट बोला जाए डेसिमल के बाद 2 पॉइंट तक, तो तीसरा देखिए कि तीसरा क्या 5 है, 5 से बड़ा है।
तो दूसरा वाला एक वैल्यू बढ़ा देगा इधर, 2 तक चाहिए, तो क्या आंसर आएगा 12.35। ठीक, अब देखो आगे, अब बताओ फिर से, जैसे मान लो यहाँ पे हमने कर दिया 1, चलो बताओ 1 डिजिट तक चाहिए, तो 1 है तो दूसरा देखिए, दूसरा क्या 5 से ज्यादा है, नहीं है, तो 1 वाला वैल्यू नहीं बढ़ाएगा अपना, क्या आएगा 12.3। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, अब 0 डिजिट पे बताओ, अगर हम बोले कि हमको पॉइंट में चाहिए ही नहीं, हम 0 डिजिट पे निकालना चाहते, डेसिमल की 0, तो 0 कर दी, अब आंसर बताइए 12 आएगा कि 13 आएगा, सबका भाई बहुमत है, चलिए एंटर मारिए, सही है 12 आएगा, क्यों, क्योंकि आप ये समझ गए हैं इसलिए आया 12, है ना, क्योंकि उधर 5 से ज्यादा नहीं था। तो ऐसे राउंड फिगर चलता है। अब यही चीज डिवाइड में अगर हम करें, मान लीजिए 70 को 6 से डिवाइड करना है और एक बार में 12 आ जाए, हमको ये जो हम वहां से तिकड़म किए हैं वो सब न करना पड़े, चलिए देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू, अब यही फार्मूला बनाया जाता है, जब एक एक छोटा छोटा फार्मूला लिखते हैं उसको बेसिक फार्मूला बोलते हैं, जब फार्मूला कई फार्मूला मिला के बनाते हैं उसको कंपाउंड फार्मूला बोलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मिला के बनाइए, पहले क्या लिखेंगे, राउंड में करे, लेकिन किसको करे, डिवीजन वाली वैल्यू को करे, तो पहले यहाँ पे फाइनल रिजल्ट किसका आना चाहिए, राउंड का, पहले राउंड फंक्शन लिखिए, ब्रैकेट लगाइए, और अब इसके अंदर कौन क्या देना है हमको, डिवाइड का जो भी वैल्यू है आंसर उसको राउंड करेगा, तो यहाँ पे डिवाइड के लिए हम यहाँ पे दे देंगे, किसको किससे डिवाइड करना है बताइए, किसको किससे डिवाइड करना है भाई, 70 को डिवाइड करे किससे, 6 से, ठीक, और कॉमा लगा दीजिएगा, ठीक है ना, मतलब ये जो आए इसका जो रिजल्ट हो उसके मतलब ये जो है राउंड के लिए क्या बन गया, नंबर बन गया। चलो ध्यान देखो भाई इधर, ये राउंड के लिए क्या बन गया, नंबर बन गया, ठीक, ये जो डिवीजन है ये राउंड फंक्शन में क्या बनेगा, नंबर का काम करेगा, और कै डिजिट तक चाहिए हमको, 0 डिजिट तक चाहिए, कॉमा लगा क्या लिखेंगे 0, ब्रैकेट लगाइएगा, एंटर मारिएगा, आ गया 12 एक बार में। ठीक, थोड़ा सा और देखो, ये हो गया, अब आगे देखिए राउंड, बस ये राउंड समझ में आया, अभी नोट कर लीजिएगा सारा फंक्शन, ठीक है, उसकी फोटो क्लिक कर लीजिएगा, अभी राउंड हो गया, डिवाइड हो गया। अब हम लोग एक चीज और करते हैं, एक चीज हम आपको बता दें, तो डिवाइड आप ये देख रहे हैं कैसे यहाँ पे डिवाइड हम लोग कर रहे हैं, डिवाइड में क्या होता है, डिवाइड में होता क्या है, 70 को 6 से डिवाइड किए तो क्या हुआ, छोटा सा आंसर बताइए यहाँ पे हमें। जैसे मान लो यहाँ पे अगर हम आ गए, ठीक है ना, ये डिवाइड यहाँ पे देखिए, इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 2, आंसर क्या आएगा है 7.5। ये क्या है, ये 7.5 क्या है, जो 15 को 2 से डिवाइड किए हैं 7.5 क्या है, रिमाइंडर है, ये क्या है, ये कोशेंट है, डिवीजन कोशेंट तो आता है, ठीक। अब रिमाइंडर अगर हमें देखना, इसमें रिमाइंडर क्या बचा है, रिमाइंडर भी तो कुछ बचता है, और रिमाइंडर कब बचता है, जब हम पॉइंट नहीं लगाते, और अगर पॉइंट लगा देंगे तो रिमाइंडर बचा ही कहाँ, इसमें तो रिमाइंडर नहीं बचा ना, 7.5 और रिमाइंडर तो गायब हो गया सारा। चलिए अब रिमाइंडर निकालिए, देखिए उसके लिए रिमाइंडर निकालने के लिए आपको यहाँ पे एक फंक्शन मिल जाएगा, यहीं पे लिख रहे हैं मॉड फंक्शन है, आई थिंक रिमाइंडर यहाँ लिख दे, रिमाइंडर, रिमाइंडर है, उसको रिमाइंडर मत याद कर लीजिएगा, ने रिमाइंडर रिमाइंडर याद कर लीजिए, रिमाइंडर मतलब शेष, यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे बराबर, लिखेंगे मॉड, देखो मॉड फंक्शन बन रहा है, आ गया है, आप कोई फंक्शन लिख रहे हैं अगर वो इसमें नहीं आ रहा है ऐसे फार्मूला में, तो समझिए आप गलत लिख रहे हैं, उसको ध्यान दीजिए, ब्रैकेट लगाएंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए डिविडेंड देना है और डिवाइजर देना है, डिविडेंड क्या है हमारा, डिविडेंड 14, डिवाइजर क्या है 2, ब्रैकेट लगाएंगे, एंटर करेंगे, क्या आएगा बताओ,
14 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? अच्छा हाँ 14 लिए हैं, एक मिनट एक मिनट, वो थोड़ा गड़बड़ा गया है, गड़बड़ इसलिए हो गया है कि आपको बहुत इजी दे दिए थे। अब बता, इज इक्वल टू मॉड ब्रैकेट में 15 कॉमा 2। अब बताओ इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा ना, 1 आया। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, जो ये 1 आया है इसमें ये 7.5, इसका मतलब नहीं कैलकुलेट किया होगा 2 से डिवाइड में। अगर 7.5 कैलकुलेट करता है तो ये 1 देता ही कहाँ से, है ना। याद रखिएगा जब भी रिमाइंडर निकालते हैं मॉड फंक्शन का यूज करके, तो जो वैल्यूज होती हैं, जो क्वोशेंट होता है, जो क्वोशेंट होता है वो पॉइंट में नहीं जाता है। क्वोशेंट हमेशा कभी पॉइंट में नहीं जाता, तभी तो रिमाइंडर बचता है। ठीक है, चलो आगे बताओ। इज इक्वल टू मॉड ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे हमने कर दिया 20 या 15 कॉमा 3। अब बताइए अब क्या रिमाइंडर बच, इसका डिवीजन करेंगे तो क्या आंसर आएगा, जब डिवाइड करेंगे तो क्वोशेंट क्या आएगा, और जब मॉड निकालेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? दोनों आंसर बताइए। रिमाइंडर 0 आएगा और आंसर 1 आएगा, 5 आएगा। सही, देखो रिमाइंडर 0 आ रहा है क्योंकि 3 बचे 15, बचा कितना? 0। अब बताओ एक और बताओ। बताइए 3,2, 3 है डिवाइजर, 2 है डिविडेंड। 3 को 2 से डिवाइड करना है, पॉइंट में नहीं ले जाना है, रिमाइंडर बताना है। रिमाइंडर क्या आएगा इसका? 1 कैसे आएगा? तो इधर सब लोग अलग अलग बता रहे हैं। 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2 2 1 जा 2 है, तो 2 लिखे तो 3 1 तो आया, 1 उधर गया, 1 2 1 जा 2, 1 इधर 1 इधर, 1 ही तो आ रहा है ना। 1 तो आया। अब देखो यहाँ पे उल्टा कर दो इसको, यहाँ उल्टा कर दो, यहाँ 2 कर दो, यहाँ 3 कर दो। अब बताओ, चलो अब 2 को 3 से डिवाइड करिए, अब 2 को 3 से डिवाइड करिए।
मॉड 1 आएगा, मॉड हाँ, इसका जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर आएगा देखो 2 को 3 से डिवाइड करें। जनरली अगर हम लोग कॉपी पे करते हैं, पॉइंट में नहीं ले जाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, कितनी बार जाएगा, 0 टाइम्स जाएगा। तो अगर 0 टाइम जाएगा तो 0 आ जाएगा नीचे 2 के, तो जब माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 2 ही तो बचेगा। और 0 हो गया क्वोशिएंट, 2 हो गया रिमाइंडर, बाकी कुछ होना ही नहीं है, वहीं खत्म हो गया, है नहीं। तो जब हम छोटा कभी डिवाइड वाइड करते हैं, छोटे बच्चों को बताइए तो उसमें ऐसे ही तो बताएंगे, उनको पॉइंट सीधे डेसिमल लगाना सिखा देंगे। पहले ही दिन उसको डेसिमल पढ़ा दोगे तो भागने लगेगा, फिर वो नहीं पढ़ेगा डेसिमल, ठीक है। तो उसको जो है कम से कम उसकी स्ट्रेटजी अलग है। आपको याद है कि पहले हम लोग ऐसे सीखते थे, फिर डेसिमल बाद में सीखते हैं कि अब डेसिमल लगा के कैसे सॉल्व किया जाए, है ना। तो इसका आंसर आएगा 2, ठीक है। यानी कि 0 बार जाएगा, 0 टाइम्स जाएगा, और 0 को नीचे लिख करके हम लोग उसको क्या कर लेंगे, वहां से माइनस कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया। चलिए एक चीज और हम आपको बस बता देते, फिर आप लोग करिए। अब जैसे मान लो आपको परसेंटेज सबको निकालने आता है, परसेंटेज निकालने आता है सबको, नहीं आता, परसेंटेज निकालने आता है। जैसे मान लो किसी बच्चे ने 123 पाया आउट ऑफ 250, तो एक कै परसेंट है। कोई बच्चे ने 250 में 123 नंबर उसको मिला, 250 में 123 नंबर मिला, कितना परसेंट, कै परसेंट स्कोर किया वो, 250 में 123 लाया, 15% हुआ। वो तो ऐसे देखेंगे हम लोग, 5% का 10 नंबर होता है। अच्छा 250 में 123 नंबर लाया है, तो 15% नंबर लाया वो। परसेंट तो निकालना है, कैसे निकालेंगे परसेंट, देखो यहाँ पे किसी का निकला परसेंटेज, हाँ ये कुछ दिमाग में जा रहा है, 49 की लग रहा है कुछ सही है। हाँ, अब जो लोगों भी निकाला देखिए, तो एक तो क्या है कि आप, एक तो तरीका होता है एवरेज निकालने का, और परसेंटेज अलग होता है, एवरेज अलग होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। जब हम लोग, जैसे हम आपसे बोले कि 6 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है ना, और उसको 5 या 6 से डिवाइड करा दीजिए 100 में, तब एवरेज वहां पे, तब आप जो सीधे सम करके और डिवाइड, अभी वो मार्कशीट उसे पढ़ाएंगे तो उसमें आ जाएगा, तब उसमें जब सीधे करोगे डिवाइड बाई 5 या 6, तब वो परसेंटेज जो आप निकालते हैं वो लाइक एवरेज वो हो जाता है उसकी वैल्यू। लेकिन जब हम आपसे कहेंगे कि 250 में निकाल दीजिए, अब 20-20 नंबर का टेस्ट लिए हैं, उसमें हम परसेंटेज निकालना चाहते हैं, इतने बच्चों के 20-20 नंबर के ओरल लिए हैं, उसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तब थोड़ी ना सीधे जोड़ करके डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे भाई आप, तो 100 में निकालेगा ना, परसेंटेज मतलब होता है 100 में, आप किससे क्या निकालना चाह रहे हैं, है ना। इसलिए पहले हमको इसमें टोटल मार्क्स देना पड़ेगा। तो ऑप्टेन हो गया और टोटल हो गया। अब देखिए इक्वल टू क्या करते हैं, ऑप्टेन मार्क्स इनटू क्या, 100 डिवाइड बाय टोटल मार्क्स, ठीक। परसेंटेज हमेशा ऐसे ही निकलता है, ध्यान रखिएगा, चाहे 20 नंबर में निकले, चाहे 250 में निकले, चाहे 150 में निकले, कभी भी गलत नहीं आएगा आपका रिजल्ट, 49.2, ठीक। अब 49.2 आ गया, समझ गए। अब ये आ गया, इसमें हमको यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए, परसेंटेज का साइन लगाइए, परसेंट साइन भी अगर लगाना चाहें लगा दिया, क्या हुआ, परसेंटेज साइन लगाए तो क्या हुआ, वो उसको जो है 100 से मल्टीप्लाई करा दिया, और जो पॉइंट जो वैल्यू थी उसको उठा के इधर भेज दिया, ठीक है ना, क्योंकि हम ऑलरेडी परसेंटेज निकाले थे, पहले ही हम 100 से मल्टीप्लाई किए थे, एक 100 और लग गया, 200 हो गया। तो हम क्या करेंगे, एक 100 हटाएंगे, कैसे हटाएंगे बताओ, कैसे हटाएंगे, एक 100 से डिवाइड कर देंगे तो एक 100 हट जाएगा, क्यों भाई, डिवाइड कैसे करेंगे, तो इस फार्मूला में जाइए,
या तो आप यहाँ F2 करके फार्मूला ले लीजिए, अगर आपको यहाँ दिक्कत हो रही है लिखने में तो आप इसको सेलेक्ट करिए और यहाँ जाके लिख लीजिए, यहाँ पे भी एडिट कर सकते हैं फार्मूला। यहाँ पे जाके ब्रैकेट लगाइए और ये यहाँ पे ब्रैकेट लगाइए पूरा लास्ट तक, और इसको ला करके एंड पे यहाँ पे डिवाइड करिए और आउट ऑफ 100 इसको डिवीजन मारिए 49.2 बराबर हो जाएगा। यहाँ से इसका डेसिमल यहाँ से हटा दें। अब समझ आया? ये होगा परसेंटेज निकालना। अब दूसरा देखिए परसेंट कैसे निकलता है। अब एक होता है परसेंटेज वैल्यू निकालना। जैसे मान लीजिए आप कहीं मॉल में शॉप में हम लोग जाते हैं घूमने घामने इधर उधर, तो आप पे कोई सामान है 2350 रुपए का है, 2350 का कोई सामान, ठीक, उसमें जो है 33% का जो है ऑफर चल रहा है, उसमें 33% क्या चल रहा है, ऑफर चल रहा है। अब वो आपको कितना देना होगा, 33% लेस अगर आप कर देंगे तो आप उसमें कितना दोगे, कैसे निकालेंगे? 2350 का 33% कितना होगा? 2350 का 33% अगर हमें निकालना है तो कितना होगा 33%? साठ का 20% कितना होगा? 60 का 20% कितना होगा? 60 नंबर में 20% कितना आएगा? देखो जो नंबर होता है ना, जैसे हम बोले फर्स्ट डिजिट उठाइए, फर्स्ट डिजिट और उसके फर्स्ट डिजिट मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही होता है। तो जैसे 60 में 6 आया और 20 में 2 आया, 6 दूना 12, कितना हुआ 12। 50 का जो है 50 का 30% कितना हुआ? 50 का 30% कितना हुआ? 15, 5 से 15, समझे? तो जब हम लोग निकालते हैं 50 का 17% कितना हुआ? 50 का 17% कितना हुआ? वो तो सबको याद है क्योंकि हम लोग रटे हैं 33%। 50 का 17% कह रहे हैं 33%, 50 का 33% हम लोग रटे हैं ना कि 17 होता है, लेकिन 17 आया कहाँ से? तो 5 से आई, फर्स्ट डिजिट उठाइए, 5 से आई 15 और 3 है तो 3 में 2 नंबर बढ़ गया, 3% में 2 नंबर बढ़ा तो कितना हुआ? 17 आया। ऐसे निकाला जाता है। चलिए देखिए, तो 2350 का 33% निकालो। अब 2350 33% निकालना है तो 2350 में उधर 33 है। अब ये बड़े बड़े कैलकुलेशंस होंगे तो फिर आप कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे छोटे छोटे कैलकुलेशन निकाले वैसे इसको भी निकाल लेंगे, लेकिन कंप्यूटर पे कर रहे हैं। यहाँ पे 2350 का मतलब इंटू का साइन लगा दो और 33% यहाँ पे ये लिख लीजिए। परसेंट का साइन होना बहुत जरूरी है। अगर परसेंट का साइन नहीं होगा और सीधे आपने 33 सेलेक्ट किया तो क्या कर देगा? मल्टीप्लाई कर देगा। समझ आ रही बात? तो जब भी परसेंटेज वैल्यू, ये परसेंटेज निकला था, ये परसेंटेज वैल्यू आ रही है, एंटर मारेंगे ये आ गया 775 रुपया। समझ में आई बात? तो 775 रुपया इसमें से लेस हो जाएगा। अब आपको कितना देना है? बराबर टोटल जितना था 2350 माइनस 775 कर लीजिए, कितना आया? 1574, यानी कि राउंड फिगर में कितना वो आपसे मांगेगा? 1575। समझ में आया भाई बात? ये पूरी कहानी है। बस करते हैं, काफी ज्यादा सब कुछ हो गया है, ठीक है। और आपको जब इसका फार्मूला सारा एक साथ देखना होगा तो कुछ नहीं करना है, व्यू में जाना है और यहाँ पे शो फार्मूला कर देना। कहीं देखिए शो फार्मूला दिया होगा, व्यू में शो फार्मूला ही दिया है, इसका शॉर्टकट ये दिया है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जितने भी फार्मूले हम चलाए हैं सब फार्मूला एक बार में आ जाएगा। कहीं हैश साइन अगर बन के आता है इसका मतलब वो स्पेस और मांग रहा है आपसे, तो यहाँ पे कर्सर रखिए और कॉलम की विड्थ बढ़ा दीजिए, डबल क्लिक कर दीजिए, सीधे यहीं पे कर्सर माउस ले जाओ, डबल क्लिक करो लेफ्ट वाला, अपने आप जितना उसको लेना स्पेस ले लेगा। और यहाँ से साइज थोड़ा सा कम कर लेंगे ताकि आप उसको नोट कर ले आराम से, ठीक है ना। तो ये हम यहाँ पे करने के बाद ये देखिए सारा हमारा कंप्लीट कल वाला था और उसी में हम आज वाला भी अप्लाई कर लिए। इसकी फोटो क्लिक कर लीजिएगा ताकि ये जो है काम करने के लिए पूरा आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको देखो तो लगेगा कि इतना ही पढ़ा है,
लेकिन इतने ही पढ़ाने में कितना टाइम लग गया, 1 घंटा पूरा लगा नेट, ठीक है ना। और एकदम बेसिक था, तो हमने कहा कि आज इसको निपटा दें क्योंकि कल फिर संडे हो जाएगा, तो आज के डेट में कम से कम खत्म हो जाएगा, तो मंडे से नया चीज शुरू कर दिया जाए। ठीक, ये हो गया है, इसको अभी फोटो ले लीजिए सब लोग, और उसके बाद जो है फिर हम ये बंद करें रिकॉर्डिंग।